लखनऊ में क्राइम ब्रांच और पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। बैंक लॉकर लूटकांड में शामिल बदमाश सोबिन कुमार ढेर गोली लगने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। लूटकांड का दूसरा बदमाश गाजीपुर में मारा गया। चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाश के बीच फायरिंग हुई और सनी दयाल नाम का बदमाश ढेर हुआ। लखनऊ में ढेर हुए बदमाश सोबिन कुमार पर था 25,000 का इनाम। लूटकांड में अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। मुरादाबाद में पुलिस गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। गोली लगने से दोनों तस्कर गिरफ्तार। आपको बता दें, नागरिकों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग को पकड़ा गया है। 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। मुंबई पुलिस का घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने 10 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप। घुटने पर तस्वीर रखकर लिख रहे थे भाषण। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल गांधी सत्ता के लिए व्याकुल और महाराष्ट्र की हार से सीख लेनी चाहिए। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का राहुल पर हमला। कहा राहुल गांधी नौटंकीबाज व्यक्ति, कभी शासन प्रशासन के काम नहीं किए। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी मुकेश डिस्चार्ज होने के बाद अस्पताल से भर्ती हुए और आपको बता दें कि गंभीर चोट आई थी उनको। 5 दिन तक उनका इलाज अभी भी चलेगा। बजट पर विचार जानने के लिए अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से मिलेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। सीएम योगी ने जापान के यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी से मुलाकात की। ग्लोबल समिट 2023 में पार्टनर के तौर पर जापान का अहम योगदान रहा। दिल्ली में एक बार फिर आमने सामने उपराज्यपाल और केजरीवाल। एलजी ने केजरीवाल को लिखा पत्र, गिनाई दिल्ली सरकार की कमियां। आलू अर्जुन के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने जारी किया एक और नोटिस। आज 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। पुष्पा निर्माता वेंकट रेड्डी ने अस्पताल में इलाज करा रहे पीड़ित लड़के से मुलाकात की। अस्पताल पहुंचकर जाना हाल, हर संभव मदद का भरोसा दिया। महाकाल के दरबार पहुंचे अभिनेता वरुण धवन। महाकाल के दर्शन किए, पूजा में शामिल हुए। मुंबई में सिंगर शान की बिल्डिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। सबल हिंसा के आरोपी की तलाश भी तेज हुई। घटनास्थल पर सीन को किया रिक्रिएट। इस दौरान पुलिस ने आला अधिकारी भी मौजूद रहे। संभल में आज उमड़ेगी भक्तों की भीड़। कई साल बाद खुले हनुमान मंदिर में आज फिर होगी पूजा पाठ। यूपी के गाजियाबाद में कब्रिस्तान की बाउंड्री के पास शिवलिंग का दावा। लोगों ने सफाई कर जलाभिषेक भी किया और पुलिस से शिकायत भी की। संभल की तरह जौनपुर में मिला मंदिर। शहर के शाही पुल के नीचे काली मंदिर मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पूजा अर्चना की। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। का महाकुंभ की सुरक्षा से नहीं हो खिलवाड़, माफिया के गुर्गों पर कार्रवाई करें। सीएम योगी ने प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। टेंट सिटी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। यूपी में महाकुंभ की तैयारियां तेजी के साथ जारी। तैयारियों को लेकर ड्रोन तस्वीरें भी सामने आई। महाकुंभ के मद्देनजर प्रयागराज के बाजारों में रौनक। कई क्विंटल हवन सामग्री की मांग की गई। मुरादाबाद वाराणसी से प्रयागराज पहुंच रहा पूजा का सामान। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर रेलवे की बड़ी पहल। महाकुंभ रेलवे स्टेशन पर पहली बार 12 क्षेत्रीय भाषाओं में अनाउंसमेंट की जाएगी। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का विवादित बयान। मुस्लिम दुकानदारों को कुंभ में दुकान ना लगाने की हिदायत दी। बोले मुसलमान मेले में ना लगाएं अपने ठेले और पंचर की दुकान। फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का 90 साल की आयु में निधन हुआ और चोट लगने के बाद कई दिन तक कोमा में थे। श्याम बेनेगल के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पोस्ट कर लिखा, उनके काम को विभिन्न क्षेत्रों के लोग हमेशा सराहते रहेंगे। श्याम बेनेगल के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख और लिखा कि श्याम बेनेगल का निधन अत्यंत दुखद एवं सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति। निर्देशक श्याम बेनेगल के निधन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया। कहा श्याम बेनेगल ने हमेशा से भारतीय सिनेमा की सेवा की है, वो अद्वितीय है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नाबालिग लड़की को बेचने के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और यहाँ पर कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया। राजस्थान के जयपुर में वाहनों में तोड़फोड़ करने और गाड़ी जलाकर दहशत फैलाने के मामले में 7 बदमाश गिरफ्तार हुए। पुलिस ने निकाला आरोपियों का जुलूस।
यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता, फेक आईडी कार्ड के साथ रह रहे बांग्लादेशी दंपत्ति को गिरफ्तार किया। झारखंड के धनबाद में दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप, स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ गुस्सा जताया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार हुई, साजिश रचकर पूरी घटना को अंजाम दिया था। यूपी के मथुरा में मजदूरी करने गई महिला का खेत में शव मिला, बलात्कार करने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। मुजफ्फरनगर में बीती रात 4 हथियारबंद बदमाशों ने एक पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर हथियार के बल पर मारपीट लूटपाट की। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने युवक को गोली मारी, युवक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। यूपी के जौनपुर में उच्चक्कों का आतंक और राह चलते महिलाओं को झांसा देकर सामान भी लूटा। उत्तर प्रदेश के एटा में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। एटा में एक बेटे ने पिता को मारी गोली और पिता गंभीर रूप से घायल, पिता से आरोपी बेटा नाराज था। एटा में दबंगों ने विधायक के ड्राइवर को पीटा, गाड़ी के शीशे तोड़े, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। यूपी के मऊ में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, चोरों से 2 ई रिक्शा, 1 तमंचा बरामद किया। मुजफ्फरपुर के गायघाट में भीषण आग लगी, आग की चपेट में दर्जनों परिवारों का घर जला। आग की चपेट इतनी ज्यादा भयानक थी कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। छतरपुर में सोशल मीडिया में अवैध हथियारों के साथ वीडियो डालना महंगा पड़ गया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 आरोपियों का शहर में जुलूस भी निकला। उत्तराखंड के रामपुर में विद्युत विभाग और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई, विद्युत कर्मी करंट लगने से झुलसा, घटना का वीडियो सामने आया। महोबा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2,10,000 की नकदी सहित 6 लाख रुपए कीमत के आभूषण भी बरामद किए गए। मैनपुरी में मामूली कहासुनी पर बाइक सवार अभियुक्तों ने की फायरिंग, ग्रामीणों ने घेर कर फायरिंग करने वाले 2 अभियुक्तों को पकड़ लिया। संभल पुलिस का बड़ा एक्शन, 6 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार किया और प्रधान की हत्या की सुपारी का आरोप भी इन पर लगा था। जौनपुर में बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच घमासान हुआ, कर्मचारी का आरोप अधिकारी लेते हैं रिश्वत। मैनपुरी पुलिस ने पकड़ी सरकारी गल्ला की कालाबाजारी और सूचना पर पहुंची टीम ने 50 क्विंटल से ज्यादा सरकारी राशन को जब्त किया। बदायूं में दबंगों का उत्पात, दबंगों ने युवक के ऊपर फेंके पटाखे, युवक गंभीर रूप से घायल। यूपी के मैनपुरी में दवाई के पैसे को लेकर दुकानदार ग्राहकों में मारपीट, लोगों ने किसी तरह बीच बचाव करके शांत करवाया पूरा मसला। सीतापुर में आबकारी विभाग और पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सैकड़ों लीटर अवैध शराब को पुलिस ने नष्ट किया। जयपुर अजमेर हाईवे पर फिर बड़ा हादसा, ट्रक और फ्लो बस की जोरदार टक्कर, हादसे में करीब 10 यात्री घायल। आपको बता दें, मुंबई में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी, दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के आगरा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, ड्राइवर ने बाइक सवार 2 युवकों को घसीटा। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद, राहत बचाव का काम जारी। लखीमपुर खीरी में ओवरलोड ट्रक ने मारी अधेड़ को टक्कर और अधेड़ की मौके पर मौत हो गई, कोहराम मच गया। कर्नाटक के उडुपी में हवा भरते समय फटा बस का टायर, घटना में एक व्यक्ति हुआ घायल, वीडियो आया सामने। यूपी के अलीगढ़ में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, हादसे में 12 से ज्यादा बच्चों घायल और अस्पताल में इलाज जारी। मनाली और लाहौर स्पीति में भारी बर्फबारी, मौसम बिगड़ने से फंसे हजारों पर्यटक, लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी से हालात बिगड़ गए, सोलंग नाला में अटल रोहतांग टनल तक 1000 ज्यादा गाड़ियां फंसी और बचाव अभियान जारी है, 700 वाहनों को तो निकाला भी गया। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मुगल रोड बंद हुआ। हिमाचल के शिमला में भी स्नोफॉल, मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका सोनमर्ग, कश्मीर के कई इलाकों में माइनस में पहुंचा तापमान। इंडिगो की फ्लाइट में यात्री बना चाय वाला, अपने सह यात्रियों को पिलाई चाय, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे तारीफ। फ्लोरिडा में एक नाव के अंदर हुआ विस्फोट, हादसे में कई लोग घायल हुए, वहीं पर कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर। गुजरात के अहमदाबाद में आग का तांडव, थलतेज टाइटेनियम बिल्डिंग में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
चिली में कलाकारों और स्कूली शिक्षकों की नेक पहल। राजधानी सेंटियागो में एक सहयोगी भित्ति चित्र बनाकर गजान और चिली के बच्चों को एक साथ जोड़ा गया। सीरिया के हमा में सुरक्षा बलों ने 8 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया और क्रिसमस ट्री में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हॉस्पिटल में भर्ती। बुखार आने पर ले जाया गया अस्पताल। फिलहाल हालत स्थिर है। ब्राजील के 2 उत्तरी राज्यों को जोड़ने वाले पुल जबेदोज हादसे में 2 की मौत, कई लोग लापता। गाजा में देर रात जमकर हुई बमबारी। आसमान में देखा गया धुएं का गुबार। हमले की भयानक तस्वीरें सामने आई। कैलिफोर्निया में तूफान का कहर। समुद्र में 3 लोग गिर गए। लोगों को सकुशल निकाला गया बाहर। रूस के मिलरोवो में रणनीतिक एयरबेस के पास विस्फोट की खबर। ड्रोन हमलों की जताई गई आशंका। यमन से बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण के बाद तेल अवीव और उसके आसपास में सुनी गई सायरन की आवाज और एक बार फिर से मिडल ईस्ट में जंग हुई तेज। हूती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल की तरफ दागी बैलिस्टिक मिसाइल। मध्य और दक्षिणी इजराइल में रेड अलर्ट। बांग्लादेश में राहत फतेह अली खान के कॉन्सर्ट में शेख हसीना को फांसी देने की मांगे और रिकॉर्ड्स ऑफ रिवॉल्यूशन कार्यक्रम के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। बांग्लादेश की यूनुस सरकार की भारत सरकार से मांग। नोट में लिखा शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजे भारत। इजरायली जासूस एजेंसी के 2 रिटायर्ड अधिकारियों का इंटरव्यू सामने आया। बातचीत में हिजबुल्लाह आतंकवादियों के खिलाफ विस्फोटक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल की बात आई सामने। युद्ध के संकट के बीच बेथलहम के मैंगो स्क्वायर में नहीं दिख रही क्रिसमस की रौनक। गाजा में युद्ध के बीच ये दूसरा क्रिसमस। भ्रष्टाचार के मामले में चल रहे मुकदमे को लेकर कोर्ट पहुंचे नेतन्याहू। तेल अवीव की अदालत में गवाही देने के लिए नेतन्याहू पहुंचे। सीरिया के राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने के बाद भी नहीं बदले हालात। सीरियाई लोगों के सामने भविष्य की चिंता। बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लोग।